ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वर्ष 2026 में कौन-कौन से ऐसे सेक्टर होंगे, जिसमें आउटपुट ज़्यादा मिलने वाला है। ऐसे सेक्टर जो बूस्ट करने वाले हैं, उस पर हम लोग वीडियो यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मैं बात करूँगा। आपने वर्ष 2025 की भविष्यवाणी मेरी चेक की होगी, उसमें गोल्ड और सिल्वर पर जो प्रेडिक्शन दिया गया था, वो वर्ष 2025 में उसको आप देख रहे हैं गोल्ड इस समय 1,40,000 के आसपास है और सवा 2 लाख के आसपास सिल्वर का प्राइस, इवन 2,33,000 तक का भी सिल्वर का प्राइस आज गया है। तो इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने पहले किया होता, उनको रिटर्न जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिलता है। मुझे याद है 2019 से लगातार मैं इस गोल्ड पर बुलिश रहा हूँ। जब 44,000 के लेवल पर था, 50,000 के लेवल पे था, 60,000 के लेवल पे था। बार-बार अपने वीडियो में मैंने बोला था बाई करके रखिए, ये बढ़ना है, ये कम नहीं होना है। और लगातार वर्ष 2025 में रिसेंटली जो मैंने प्रेडिक्शन अपडेट किया था, उसमें बोला था गोल्ड 1,35,000 का लेवल पहला था, 1,28,000 का पहला था, 1,40,000 का दूसरा लेवल था। ये 2 लेवल मैंने बताया था और ये दोनों ही लेवल आज की डेट में कंप्लीट हो चुके हैं। ये इन्वेस्टमेंट देखिए रिस्की काम तो होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जब हम लोग बात करते हैं उसमें रिटर्न प्रॉपर्ली मिलता है, बस आपको थोड़ा वेट करना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं और कुछ मैंने कैलकुलेशन भी किया हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि एनर्जी सेक्टर किस तरीके से वर्ष 2026 में प्रदर्शन करने वाला है। ऐसा सेक्टर जो एनर्जी देता है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो ट्रांसफरेबल एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का एनर्जी सेक्टर वर्ष 2025 में किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो एनर्जी का जो संबंध होता है, वो मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल वर्ष के प्रारंभ में भी अपने उच्चस्थ राशि में रहेंगे, तो वर्ष के प्रारंभ से ही ऊर्जा क्षेत्र में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगा। वर्ष 2025 के जो राजा मंत्री बने थे, वो सूर्य बने थे। सूर्य ही राजा थे, सूर्य ही मंत्री है और हिंदी नववत्सर के हिसाब से देखा जाए, जो संवत अभी स्टार्ट होगा 2083, उसके राजा बृहस्पति देव बन रहे हैं और उनके जो मंत्री बनेंगे, वो मंगल देवता बनेंगे। तो पूरा इस वर्ष जो रहेगा कहीं न कहीं पे बृहस्पति और अ, मंगल का संबंध जो रहेगा वो ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। एनर्जी सेक्टर में मंगल नववर्ष हमारा 19 मार्च से प्रारंभ होगा इस वर्ष। तो 19 मार्च 2026 के बाद से जो मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो वर्ष के प्रारंभ से ही लेकर मार्च अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा वो मंगल अपने पूरे प्रभाव में रहेंगे। इसके बाद जब ये मीन राशि में बृहस्पति की राशि में जाएँगे, बृहस्पति राजा है वर्षेस है, तो वहाँ पर भी अच्छा परिणाम देंगे। तो एनर्जी सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। दूसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जो कि अगेन मंगल का सेक्टर है। वर्ष 2025 में भी मैंने बोला था कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। और डिफेंस सेक्टर में इस समय भी एस्ट्रोलॉजिकली मैं देख पा रहा हूँ, मंगल मंत्री रहेंगे। और देखिए, जब अग्नि तत्व राजा मंत्री हो जाते हैं तो उस समय मेटल में बूस्ट होता है और उस समय जो है डिफेंस के जो सेक्टर रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक सूर्य को एनर्जेटिक ऊर्जा का कारक माना जाता है, एक राजा ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है और जो वर्ष 2083 का स्टार्ट होगा, संवत 2083 वर्ष 2026 रहेगा, संवत 2083 रहेगा। इस 2083 में क्या बेसिकली होने वाला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 2083 में जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, बृहस्पति देव राजा बनेंगे। अब बृहस्पति राजा बनने का क्या मतलब है? जब देवगुरु बृहस्पति राजा बनेंगे, बृहस्पति का काम होता है एजुकेशन देना, ज्ञान का प्रसार करना, धार्मिक चीज़ों में लोगों का जुड़ाव हो जाना। तो वर्ष के प्रारंभ में एक ऐसा संकेत आ रहा है कि लोगों का जो झुकाव रहेगा, वो धार्मिक चीज़ों में रहेगा, क्योंकि वर्ष थोड़ा खतरनाक है। वर्ष 2026 बहुत ही अच्छा वर्ष नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ।
तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से भी हम लोग को लड़ना होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसके कारण आपका जो मन रहेगा वो बृहस्पति के अधीन हो जाएगा। आप भगवान की पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना प्रारंभ कर देंगे सभी लोग। तो धार्मिक यानी भगवान के भरोसे ही चलने वाला साल 2026 होने वाला है। और 2026 में जुपिटर जो कि धातुओं का कारक माना जाता है, मेनली पीले धातुओं का जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है। और बृहस्पति अपने उच्च राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो जब ये उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो गोल्ड के जो प्राइस होंगे वो बढ़ेंगे और सिल्वर के प्राइस गोल्ड के पैरेलल ही चलते हैं। हालांकि सिल्वर का जो कारक होता है चंद्रमा होता है मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग। लेकिन ये दोनों ही ये रिजल्ट देने वाले हैं कि वर्ष 2026 में भी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई पे जो गोल्ड रहेगा वो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर जब अपने परम उच्च राशि में रहेंगे, तो उस समय गोल्ड का लेवल जो रहेगा 1,80,000 भी देखने को आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। सिल्वर के प्राइस ऑलरेडी मैंने रेंज दिया हुआ है, 1,80,000 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में सिल्वर के प्राइस रहने वाले हैं। तो ऑलरेडी 2,30,33 के आसपास सिल्वर के प्राइस ऑलरेडी आ चुके हैं। मेटल में निवेश अच्छा रहने वाला है। फार्मा शनि का फील्ड है और फार्मा शनि क्योंकि इस समय बृहस्पति का जब राज्य रहेगा तो शनि का प्रभाव वहाँ पर थोड़ा-सा डाइल्यूट होगा और शनि जो रहेंगे वो मीन राशि में रहेंगे। तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण शनि का जो प्रभाव रहेगा थोड़ा मंद रहेगा। रियल एस्टेट में आप गिरावट देखने को मिलेंगे। तो बहुत लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये हो सकता है अलग-अलग सिटीज़ में अलग-अलग वर्क करे, लेकिन हम भारत के रिस्पेक्ट में जब हम मेदिनी ज्योतिष का यूज़ करते हैं, तो अपने देश के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो ये ज़्यादातर साउथ वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा अभी भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट कंपैरेटिवली उतने नहीं बढ़ेंगे, जितने आपको साउदर्न पार्ट में आपको दिखाए, चाहे वो साउथ वेस्ट का पार्ट हो या साउथ का पार्ट हो, ऐसे जगह पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे। स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, उसमें मुंबई हुआ और चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, इन सभी जगह पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। नॉर्थ में देखा जाए तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो दिल्ली है, वहाँ के भी रेट जो रहेंगे कंपैरेटिवली बढ़ेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने साउथ में बढ़ेंगे। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर कर लिया है कैलकुलेशन। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने वाली है। अपने आप को अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगा। बृहस्पति क्योंकि कंसल्टिंग का भी काम कराता है, तो कंसल्टिंग से क्षेत्र में जो लोग भी जुड़ाव करते हैं, उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप चैट जीपीटी से भी ऊपर लेवल पर जाएँगे और एआई का भी बहुत एडवांस वर्ज़न आपको 2026 में दिखाई देगा और ये टाइम रहेगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच का। ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। एफएमसीजी का जो प्रभाव रहेगा वो न्यूट्रल रहने वाला है। तो निवेश करने के लिए सबसे अच्छे सेक्टर अगर देखा जाए तो एनर्जी और डिफेंस के जो स्टॉक्स होंगे उसमें ज़्यादा बूम आएगा। मेटल इस बार भी चमकने वाले हैं। तो ये एक सारांश मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि वर्ष 2026 में किन सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी कुछ डिपेंडेंट सेक्टर भी होते हैं, वहाँ पर अगर आप निवेश करेंगे जैसे बैंकिंग, वो हर जगह से जुड़ जाता है, तो बैंक में रिटर्न आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है वर्ष 2026 में। इससे अच्छा है कि आप निवेश कीजिए एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस में कीजिए। डिस्क्लेमर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये गणना मात्र है, आने वाले समय में जो भी प्रभाव होगा उसको चेक किया जाएगा, लेकिन अभी तक का प्रभाव यही निकल के आ रहा है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे नंबर 9818318303 पर आप भेज सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।